अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 15 अगस्त बरोज़ इतवार एक अहम ख़बर के मुख्तलिफ़ पहलुओं का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, आपके इल्म में है कि अक्सर औक़ात हम ये लफ्ज़ सुनते हैं कि माफियाज़ इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं और माफियाओं ने इस पूरे निज़ाम को जकड़ कर रख दिया है। और ये हकीकत है, कोई एक शोबे में नहीं। आप एक ईंट उठाएं और उसके नीचे से आपको दर्जनों माफियाज सर उठाते हुए नज़र आएंगे। और इस पे नाज़रीन पूरी की पूरी किताबें लिखी जा चुकी हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ माजरत के साथ कि 10-15 साल चूँकि मैं मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ मुंसलिक रहा हूँ, वाबस्ता रहा हूँ, तो वो भी इसी किस्म की रविश का मुजाहरा करते हैं। और उनके कई कारोबार हैं, ये जो उनके मीडिया चैनल्स हैं, ये दरअसल उनकी फ्रंट कंपनीज़ की हैसियत रखते हैं। आप उनके टैक्सेस पे सवाल उठाएं, आप उनके कारोबार पे सवालात उठाएं, आप उनसे सवाल पूछें कि आपने फ़लाँ कारोबार जो बैकग्राउंड में पसे पर्दा आप कर रहे हैं, ठीक है, इसकी इनकम आपको कितनी आती है और आप कितना टैक्स देते हैं। तो उसके बाद आप देख लीजिएगा कि माइक पकड़कर सैटेलाइट टीवी चैनल की आड़ में हुकूमत के ख़िलाफ़ किस किस्म का मज़मूम प्रोपेगंडा किया जाता है। ये तो खैर मेरा आज का मौजू नहीं है। मेरा मौजू ये है नाजरीन कि इमरान खान साहब ने अब डटकर मैदान में आने का फ़ैसला कर लिया है और 81 माफियाओं पे एक ही साथ एक ही दिन में बिजलियाँ गिरा दी हैं। वो कैसे नाजरीन? मुसाबकती कमीशन जो है पाकिस्तान का, कल शहबाज गिल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स के हवाले से उन्होंने तस्करा किया और इंटरेस्टिंग डिटेल्स भी दी हैं बहुत ज़्यादा तफसील के साथ। उनका कहना था कि पाकिस्तान के अंदर 81 शुगर मिलों को 4400 करोड़ रुपए का जुर्माना किया गया है, यानी कि 44 अरब का, और 44 अरब का जो है वो 4400 करोड़ रुपए बनता है। और ये जुर्माना उन्हें बहर सूरत अदा करना पड़ेगा। अब ये जुर्माना क्यों हुआ है उस हवाले से तो डिटेल आगे चल के मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और 2 महीनों का वक्त दिया गया है। नाजरीन, शहबाज गिल साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो बड़े जो है ना मानी खेज थे। उन्होंने कहा कि खुदा की कसम अब बदमाशी बर्दाश्त नहीं होगी, खुदा की कसम अब ये हड़ताल करके दिखाएं, अब ये बदमाशी करके दिखाएं, अब ये एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए मिलें बंद करके दिखाएं। तो उसके बाद कानून के मुताबिक जो है उन्हें एक दिन मिल बंद करने का करोड़ों रुपए का जुर्माना होगा। अब नाजरीन, ये 81 शुगर मिलों को जो कि एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, आप देख लीजिए ना। ये बातें तो मैं सैकड़ों बार आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूँ कि ये सियासतदानों की जो है ना बहुत सारी शुगर मिलें हैं, ठीक है, और वो जो है ना इसको बढ़ावा देते हैं इक़्तिदार में आके और असम्बलियों से उसके हक़ में कानून साजी पास करते हैं, ठीक है। तो ये जुर्माना हुआ क्यों है? जुर्माना इस तरह हुआ है कि 30 दिसंबर 2019 से लेके 11 जनवरी 2021 तक जो है, ठीक है, इन्होंने मैनिपुलेट करने की कोशिश की है डेटा को और मार्केट को जो है ना हाई जैक करने की कोशिश की है। तो उस वक्त 2019 की जो इनकी इनकम है और जो सरगर्मियां हैं उस हवाले से उन्हें ये जुर्माना आयद किया गया है। अब इन्होंने किया क्या नाजरीन कि 30 दिसंबर 2019 से लेके 11 जनवरी 2020 तक 15 शुगर मिलें बंद की गई। उन्होंने अपनी क्रशिंग जो है वो रोक दी, बंद नहीं की गई, क्रशिंग उन्होंने अपनी रोक दी थी। अब ये क्यों रोकी थी? आप बताइए कि किस कदर बड़ा जुल्म हो रहा है इस मुल्क में, क्योंकि किसानों ने गन्ना काट लिया था और वो मिलों के सामने ज़ाहिर पहुंचा देते हैं। तो ये मिल मालिक कानून कहते हैं कि हमने तो जो है ना अभी क्रशिंग रोकी हुई है, हम गन्ना लेके क्या करेंगे। दरअसल उनका मकसद ये होता है कि ये गन्ना तो आप ट्रैक्टरों पे या ट्रकों में ला चुके हैं, ठीक है, तो अब ये तो वापस नहीं ले जाएंगे, इनकी पूरी साल की मेहनत है, तो वो उधर ही डेरे डाल देते हैं। अब किसानों बेचारों के पास ना रिहाइश का कोई बंदोबस्त होता है, ना खाने पीने का कोई बंदोबस्त होता है, और वो गन्ने के साथ सर पकड़ कर वहाँ पे बैठे रहे 15 दिन। तो फिर उसके बाद जो है इसकी वजह यह है कि वो गन्ना 15 दिनों में उसका जो पानी होता है नाजरीन, वो एवापोरेट होकर खुश्क होना शुरू हो जाता है, ठीक है, उसका वज़न जो है वो कम हो जाता है। वज़न यानी आपकी अरबों की फैक्ट्रियाँ हैं और आप
15 दिन के लिए किसानों की पूरी साल की मेहनत पे इसलिए पानी फेरना चाहते हैं कि उसका वज़न कम हो जाए, और आप उनसे कहें कि देखिए ये तो खुश्क हो गया है, इसमें पानी इतना ज़्यादा नहीं है, या हमारे काम का नहीं है, इसलिए उनको आप हाफ रेट पे ख़रीद लेते हैं। आप बताइए इस बात पे क्या उन्हें जुर्माना करना गुनाह है? ठीक है, और ये एक पैगाम दिया गया हुकूमत की तरफ से। इसके अलावा शहबाज गिल साहब कहते हैं कि शुगर मिल्स एसोसिएशन के जो है ना, हमने 3 दफातर का जायज़ा लिया, और जब हमने जायज़ा लिया तो वहाँ से हमें मालूम हुआ कि बजाय इसके कि ये चीनी की प्रोडक्शन करते, अपना काम करते, वो मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, और किस तरह चीनी की शॉर्टेज पैदा की जा सकती है ताकि हम कीमतें बढ़ा दें। इस तरह के वो एक्टिविटीज़ में मुलव्वस रहे हैं। इसलिए शुगर मिल्स एसोसिएशन को भी अलग से जो है 30 करोड़ रुपए का जुर्माना किया गया है। 30 करोड़ रुपए का उनको अलग से जुर्माना किया गया है। और शहबाज गिल के बकौल शुगर मिल्स एसोसिएशन ने पंजाब में जोनल कमेटियां बनाई हुई हैं भाई, ठीक है, जिनका काम स्पेसिफिकली चीनी की प्रोडक्शन को देखना है और उस पर जो है ना नज़र रखना है और उसको बहाल करना है। लेकिन नहीं, वो भी रिसर्च कर रहे थे कि कैसे हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करनी हैं। हत्ता के चंद मिलों ने अभी भी धमकी दी है हुकूमत को कि अगर आप हमें एक्सपोर्ट नहीं करने देंगे, भाई मुल्क की ज़रूरियात पहले पूरी करनी है ना। हुकूमत तो आपसे जो है ना वो ख़रीद कर जो है सब कुछ कोई मुफ्त में तो नहीं लाती, छापे मार कर आपकी बोरियां जो है ना वो ज़बरदस्ती तो नहीं ले जाती। लेकिन नहीं, कहते हैं कि अगर हमें एक्सपोर्ट करने की जो है वो अगर इजाज़त नहीं देते तो हम शॉर्टेज एक बार फिर पैदा करेंगे। लेकिन अब खुदा की कसम खाकर ये ऐलान करना कि हमने आपकी बदमाशी बर्दाश्त नहीं करनी और आप ये बदमाशी करके दिखाएं इस दफ़ा, तो उसके बाद आप देख लीजिएगा कि हम आपके साथ करते क्या हैं और कितने करोड़ों का जुर्माना एक दिन मिल बंद करने की वजह से हम आपको करते हैं। तो यही बात थी, गो अहेड, इमरान खान शुड गो अहेड। और यहाँ तक कहा गया शहबाज गिल साहब की जानिब से कि हुकूमत अगर कल जाती है तो आज चली जाए, कल जाती है तो आज चली जाए, लेकिन ये बदमाशी अब मज़ीद नहीं चलेगी। और बिल्कुल वाज़े तौर पे उन्होंने हुकूमत की तरफ से चैलेंज दिया है, चैलेंज कि अब आप बंद करके दिखाएं। आपको किसने ये हक दिया कि आप पूरे पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर को तबाह कर दें? क्रशिंग उन दिनों रोक दें जिन दिन गनों की कटाई हो रही है और गनों के ट्रक और ट्रैक्टर आपकी जो है ना गेट पे खड़े हैं, उस वक्त आप क्रशिंग रोक देते हैं ताकि आपको कम कीमत पे गना मिल सके। तो ये चीज़ थी नाज़रीन। इस तरह के इक़दाम हम एक्सपेक्ट करते हैं इमरान खान साहब से। बेशक ये शॉर्टेज पैदा कर दें। मैं अपनी कौम से कहता हूँ, खुदारा चीनी के बगैर कोई नहीं मरता, ठीक है, चीनी के बगैर इस्तेमाल कर लिया करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं ख़ुद बगैर चीनी के चाय जो है तकरीबन 12 से 13 साल हो गए। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई शुगर का मसला भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी 12-13 सालों से चीनी इस्तेमाल नहीं कर रहा, ठीक है। तो इमरान खान साहब से यही लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। इमरान खान शाह शुड मूव ऑन, शुड गो अहेड, ठीक है, और विद आयरन हैंड्स, और इनके साथ जो है ना 2-2 हाथ अप करने का वक्त आ गया है। फिल वक्त आज की इस वीडियो में नाज़रीन इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।